जी पूर्णा जी, आप बताइए। हम ये पूछना चाह रहे थे, आप थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं, अब तक आपने क्या किया है। अच्छा, क्या किया है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है अपने जीवन में 2 विषय से। और आवाज 11 साल। आपकी आवाज ओ, कट रही अच्छा। नहीं, वो आपके शायद इंटरनेट की कुछ होगी। अभी आवाज आ रही है? है। जी जी। हाँ। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट 2 विषय में कर रखा है। उसके अलावा 11 साल में साधु भी रहा हूँ। उसके अलावा कुछ एक एक आध साल के आसपास का मेरा जॉब का भी एक्सपीरियंस है उसी चीज में जिसमें मैंने पीजी किया हुआ है। उसके अलावा कुछ बिजनेस भी किया। एक होटल का बिजनेस किया। एक कुछ ठेकेदारी का भी बिजनेस किया। उसके अलावा 5 साल में ये किताब भी लिखी जो पूरे जीवन में रिसर्च करता रहा। संपूर्ण समाधान, और उसके बाद में एक संपूर्ण जीवन दर्शन, 2 किताबें लिखी। तब से ये संगठन को भी मैं चला रहा हूँ, एनजीओ जिसका नाम है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, और अभी आपके सामने बैठा हूँ। ये मोटे मोटे वो चीजें हैं जो जो मैंने की। इसमें आप अभी तक इस जो भी कुछ किए इसमें सफल कहाँ तक देख रहे हैं, क्या कुछ आप सफल देख रहे हैं जो आपका प्रयास था। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं तो जो मैंने बिजनेस किए उसमें मैं पूरी तरह से असफल रहा। लॉस में गया। एजुकेशन जितनी भी पाई उसमें सफल रहा। 11 साल का जो साधु जीवन जिस बात के लिए गया था वो वहां असफल रहा। वैसी कोई प्राप्ति हुई नहीं। लेकिन जिस रिसर्च में मैं लगा हुआ था उसमें मैं सफल रहा। वो मैंने खोज ली। उसके बाद किताब लिखने में सफल रहा। किताब पब्लिश कराने में सफल रहा। अभी तक बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई है, उस बारे में सफल रहा। ये जो संगठन चला रहा हूं अब तक इसमें काफी तेजी से सफलता है। इस तरह की सफलता और असफलताएं हैं। तो आप लगातार समय के साथ जो अपना निर्णय बदलते रहे हैं, जी। तो ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? समय के साथ आप लगातार क्यों इस तरह के निर्णय बदले? नियम, जो भी उसमें ज्ञान हुआ उसके आधार पर, जो भी क्या? समझ बढ़ी, जो ज्ञान हुआ उसके आधार पे पीछे के किसी नियम में बदलाव हुआ। किसी किसी तो किसी समझ फिर में। आप जो एक संपूर्ण समाधान दे रहे हैं, इसमें आपको ये भी तो जी समझना होगा कि इंसान इंसान के साथ समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलती है। जो समाधान आप लेकर आएंगे, उन समाधान के बाद भी कुछ ऐसा चीजें हो सकती है जो बदलाव बदल जाए पूरा का पूरा व्यवस्था, पूरा का हाँ, पूरा एक बिल्कुल। मानव का बिल्कुल हो सकता है। इंसान का जो इंसान का जो एक व्यवहार है, जीवन का व्यवहार है, वो पूरी तरह से फिर कुछ और डिमांड करेगा। तो फिर उस स्थिति में तो फिर ये जो पूरा का पूरा एक लॉजिक ले लिया कि संपूर्ण समाधान है, कहाँ तक सही समझते हैं आप? जी, मैं तो पूरी तरह से सही समझता हूँ अब तक जितना मुझे समझ में आता है। लेकिन आपने संभावना पूछी कि बदल सकता है, हाँ बदल तो सकता है। तो आप खुद देख रहे हो ना, बदल सकता है, संभावना नहीं है, जबकि आपके साथ दिख रहा है, आप समय के साथ आप खुद बदल रहे हैं। नहीं नहीं, सारी चीजें नहीं बदली हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बचपन से अभी तक ऐसी ही है। तो दोनों तरह की और बातें हैं। बदले ना, कुछ और ब, चीजें कुछ और बदली बहुत हैं। बदली। और कुछ नहीं भी बदली हैं। तो हो सकता है कि ये बदलने में चली जाए, हो सकता है कि ये नहीं बदलने में चली जाए। दोनों में संभावना है, तो दोनों संभावनाएं हैं। क्योंकि अभी तक जीवन में दोनों तरह की चीजें रही हैं, कुछ चीजें बदल भी गई हैं, कुछ चीजें नहीं भी बदली हैं। तो फिर आप जो ये कुछ समझ संपूर्ण बदल समाधान गई। दे रहे हैं, जी जी। संपूर्ण समाधान में आप ये कह देना कि पूरी तरह बदल ली जाएगी, इस बात को आप एक निश्चितता दे देते हैं, तो ये सही नहीं है ना फिर तो, क्योंकि दोनों संभावना है। हाँ, तो जैसे आपने पूछा संभावना के तौर पे, तो संभावना पे बता दिया। लेकिन मेरी जो स्टडी है उस आधार पे मैं बताता हूं कि मेरी तरफ से इसकी नहीं बदलने वाली संभावना ज्यादा है। आपका जो पूरा पूरा, मैंने कल तो आपसे पहली बार बात किया था, फिर मैं आपके बुक्स के जो पीडीएफ फॉर्म थे मैंने काफी हद तक उसे पढ़ा भी। जी जी। ठीक है। तो आप उसमें कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि एक इंसान की जितने भी तरह के इच्छाएं हो सकते हैं, वो हर एक तरह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी एक व्यवस्था बना दी जाएगी। जी बिल्कुल। पर इस स्थिति में फिर आपको पता होगा ना, इंसान के अंदर जो चीजें हैं वो समय के साथ बदलता है, तो जब आप उसकी हर इच्छा पूरा कर देंगे, तो फिर जी। इंसान इंसान के अंदर एक चीजें होती है कि रिपीटेटिव जो चीजें बार बार करते हैं ना, वो चीजें से वो पूरी तरह उब जाता है, वो जिंदगी उबाऊ लगता है फिर। तो
इसमें उबाऊपना ऐसे होगा स्थिति में नहीं। तो नहीं, इसमें इसमें उबाऊपना इसलिए नहीं होगा कि देखो, उबाऊपना कब होता है? तब होता है कि आपके जीवन में थोड़ी सी चीजें हैं और बदलाहट करने के लिए आपके पास संसाधन, माने आपको आपकी समर्थता नहीं है, स्पेस नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं है, और वही चीजें आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि कई चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि खाना खाना ही पड़ेगा, स्वाद का हो चाहे स्वाद का नहीं हो। इसमें ये विकल्प नहीं है कि नहीं भी खाओ भाई साहब, स्वाद का नहीं है तो नहीं खाएंगे, ऐसा करके विकल्प है नहीं है। तो ऐसी जितनी भी सारी चीजें हैं, उनमें उबाऊपना तब आता है कि जब वैसा करना पड़ रहा है या वैसा खाना पड़ रहा है जिसकी इच्छा नहीं है, उसे उबाऊपना बोलते हैं। अगर आपको फ्लेक्सिबल है कोई ऐसी व्यवस्था कि जहां आप भोजन बदलते रह सकते हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसको बदलते रह सकते हैं, जहां रह रहे हैं जगह को बदलते रह सकते हैं, मतलब कोई ऐसी लिमिटेशन ही नहीं है वहां पे कि जो आपको कहीं बाध्य करती हो कोई चीज को ना चाहते हुए भी उस अपने जीवन में उपयोग करने के लिए, रिपीट करने के लिए। तो वहां पे कोई उबाऊ वाली स्थिति नहीं होगी। तो उबाऊ इस बात से पैदा होता है, उबाऊ इस बात से नहीं पैदा होता है कि ऐसा है। विकल्प सारे खुले हैं जितने भी मौजूद हैं, और जिसकी इच्छा हो रही है उसे आप ले रहे हो। तो उससे उससे उबाऊ तब तक नहीं होगी जब उबाऊ होने लगेगा तो इच्छा ही नहीं होती है उसकी। लेकिन फिर भी हमें वैसा करना पड़े, कोई ऐसी बाध्यता हो रखी है, तो फिर उबाऊपना होता है कि भाई ये काम करने की इच्छा नहीं है और फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा, दूसरा कर नहीं सकते, दूसरे में मौका नहीं है, तो फिर उबाऊ होता है। तो उस व्यवस्था में उबाऊ भी नहीं होगा, इसका भी, इसकी भी व्यवस्था है। आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उस व्यवस्था में आप यही कह रहे हैं कुल मिलाकर कि हर चीज पूरा हो जाएगा। फिर इस स्थिति में इंसान के जो मानसिक स्थिति होता है या बौद्धिक स्थिति होता है वो अलग अलग, इंसान का अलग अलग बौद्धिक स्थिति होता है। तो उस स्थिति में फिर ये होगा कि कुछ इंसान जो है वो अच्छे जीवन यापन व्यतीत कर रहे होंगे बौद्धिक स्तर पे, कुछ बेहतर स्तर पे होंगे, मतलब कुछ एक अच्छे लेवल के इंसान होंगे, कुछ एक उससे कम लेवल पे, कुछ एक बहुत कम लेवल पे होंगे। तो बिल्कुल। मतलब मेरा मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय जीवन जी रहा होगा, कोई निम्न स्तरीय। तो फिर इस स्थिति में जो निम्न स्तर जो जीवन व्यतीत कर रहा होगा उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होगा कि उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करने के लिए उसके अंदर कंपटीशन पैदा होगा। नहीं नहीं, वहां उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय जीवन नहीं होगा, बुद्धि के जरूर लेवल होंगे, लेकिन इस आधार पे कोई उनका जीवन निम्न निम्न स्तरीय या उच्च स्तरीय नहीं होगा। जैसा वो चाहते हैं वैसा होगा। जैसा चाहते हैं किस वो जो चाहेंगे वो जो कुछ भी चाहेंगे वो किस आधार पर चाहेंगे, जिनका उनका जो बौद्धिक स्तर होगा उस आधार पर चाहेंगे ना। हाँ, तो जिसका जो बौद्धिक स्तर होगा उसी आधार पे इच्छा पैदा होगी, उसी आधार पे पूर्ति होगी। बस। लेकिन ये जो बौद्धिक स्तर है ये समय के साथ जो होता है वो मोटिवेट होता है या कह सकते हैं प्रेरणा मिलता है उसे बड़ी चीजों को देख करके। हाँ, तो जिसकी प्रेरणा मिलेगी वो उसे मिल जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और वो उस प्रेरणा के कारण फिर वो उच्च स्तरीय व्यक्ति जो होंगे उस तरफ बढ़ेगा, वो ऊंचा जीवन जीना चाहेगा। अरे समझे नहीं, जीवन तो ऑलरेडी उसके पास है, जो चाह रहा है वो उसको मिल रहा है, इससे ज्यादा वहां जीवन ही नहीं है। जो व्यक्ति जो जो मांग चाह कर रहा रहा है है वो वो मिल उसको रहा मिल है। रहा है। हाँ बस, इससे ऊंचा क्या होगा कोई जीवन? ये तो मैक्सिमम नहीं तो ऊंचाई है ना जीवन की। इससे ये इससे तो आप ऊंचाई का अच्छे कोई से लेना देना नहीं होता। अरे सर, बुद्धि से ऊंचाई नीचाई का मतलब नहीं है। जैसे आप एक ही आदमी को समझें कि एक आदमी जब बच्चा है तो उसमें बुद्धि का लेवल कम होता है कि नहीं होता है? तो जब वो बच्चा रहता है तो बच्चे जैसी इच्छाएं करता है और वो उसकी पूर्ति रहती है तो मजे करता है, सुखी करता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, बुद्धि का लेवल भी बढ़ता है, तो उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं, तो फिर उस तरह की इच्छा करता है, उसकी पूर्ति होती रहे तो मजे रहते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति जिस भी लेवल पर होगा उसी लेवल की इच्छा करेगा, और उसकी पूर्ति होती रहेगी, वो मजे में रहेगा। अल्टीमेट जो इसका रिजल्ट है वो है मजा, माने सुख। और सुख का मतलब है कि जो इच्छा हो रही है उसकी आपूर्ति। तो जिसको जो भी इच्छा हो रही होगी उसकी आपूर्ति। अब आदमी कोई भी लेवल का हो, उसको जिस लेवल पे जो इच्छा हो रही है वो उसकी आपूर्ति चाहता है। उसकी आपूर्ति थोड़ी चाहता है कि जो अभी लेवल नहीं है और जो इच्छा ही नहीं हो रही है उसकी आपूर्ति कौन चाहेगा भाई? बहुत स्थिति में तो आप ऐसा भी देखते हैं जो इंसान बहुत मजा करता है वो खुद से ही परेशान एक समय पर हो जाता है, इसलिए कि वो देखता है कि कुछ सार्थक जैसा चीज उसको लग नहीं रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये मौज मस्ती कुछ हद तक
उसको व्यर्थ सा लगता है, ठीक है? मज़ा तो कर रहा होता है, पर ठीक उसको है। खुद ही एहसास होता है कि ये व्यर्थ है। और अब क्यों क्या ऐसा है? क्यों लगता है उसको? नहीं नहीं, ये क्या मतलब, मजा मस्ती क्या है? मज़ा ये उसको मस्ती जो वो व्यर्थ, कर रहा होता है, ये व्यर्थ क्यों लगेगी, ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब इसमें व्यर्थता जैसा क्या है? तो तो मजा मस्ती जो कर रहा होता है वो इंसान फिर एक अंदर से, उसके अंदर से ही एक तरह से कह सकते हैं भावना उत्पन्न होता है कि ये जीवन में जो हम ये मजा मस्ती करके समय आगे बढ़ा रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं सब जीवन को, तो उसे लगता है, हम्म। उस इंसान के अंदर एक भावना, उस इंसान के अंदर एक भावना पैदा होता है कि शायद इससे भी कुछ बेहतर चीजें हैं जो करना चाहिए। मजा जो हाँ कर तो रहा है कर वो सक इंसान के अंदर एक भावना हाँ तो पैदा वहाँ, हाँ तो वहां तो कर सकता है ना, वहाँ सारे प्लेटफॉर्म है, जो करना चाहे कर सकता है, वहां क्या दिक्कत है? जो उसे लगता है कि ये करने जैसा है उसे कर लेगा। वहां कोई ऐसी लिमिटेशन तो है नहीं ना कि भाई साहब आपको एक ही काम करना है। नहीं, आपको जो करने जैसा लगता है आप कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे आप जो खाना चाहते हैं आपको मिल जाएगा, जो करना चाहते हैं वो मिल जाएगा, जो जानना चाहते हैं उस समय जो भी ज्ञान उपलब्ध होगा वो आपको हस्तगत रहेगा। जो नहीं है, रिसर्च करनी है तो रिसर्च करने के लिए भी उपलब्ध रहेगा, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। उसमें क्या समस्या है? ये तो सारे व्यवस्था के ही मुद्दे हैं। एक बड़ा सवाल ये हो सकता है कि अगर ऐसा ही है कि आप एक मानव कृत्य जो है, आप सब कुछ सुख सुविधा उपलब्ध करा देंगे, हाँ, हाँ हाँ। अगर ऐसा अगर ऐसा संभव ही होता तो प्रकृति इस तरह की स्थिति जो पैदा कर रखी है वो क्यों करती? फिर तो वो खुद ही ऑटोनोमसली कर सकती थी सारा चीज उपलब्ध। नहीं, कैसे कर सकती थी आप बताओ? अगर प्रकृति सारा करके प्रकृति दे देती तो समझना ऐसा होती है। नहीं नहीं, अरे सुनो ना, अगर प्रकृति सारा करके दे देती तो फिर आपको तो कुछ करने को बचता नहीं। जब आपको करने को नहीं बचता तो फिर आपको करने का सुख नहीं मिलता, फिर आपको कुछ जानने को भी नहीं बचता। क्योंकि फिर तो आपका बच्चे जैसा हो जाता ना, जैसे बच्चे को अभी जानने और करने का कुछ नहीं रहता है, उसे बस भोगना रहता है, और माता पिता उसकी उसकी जो है वो आपूर्ति करते रहते हैं। उसे कुछ करना जानने की स्थिति नहीं है अभी, तो उसको उसको भोग मिलता रहता है। तो आपकी फिर मनुष्य की सदा जिंदगी केवल भोग वाले सुख तक रह जाती। करने का सुख और जानने का जो सुख है ये वाला नहीं मिलता। लेकिन वो जो चेतना है वो जानने और करने का भी सुख चाहती है। इसलिए इस पूरे विश्व की संरचना इस प्रकार की है कि ये एक लेवल तक मैनेज कर उसके द्वारा होता है, वहां से आगे मनुष्य खुद खोजता भी है, करता भी है, और भोगता तो है ही है। इस वजह और से फिर तो आप सुखों भी की तो वही संख्या कर बढ़ रहे हैं गई ना, है। जी। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप सब कुछ उपलब्ध करा देना चाहते हैं ताकि कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़े, सब कुछ उपलब्ध ही नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं क्या उपलब्ध करा रहा हूं? करने के लिए प्लेटफॉर्म, जानने के लिए नॉलेज। जानना तो आपको पड़ेगा ना, करना तो आपको पड़ेगा। और जैसे भोग उपलब्ध करवा दे रहे हैं, लेकिन मांगना आपको पड़ेगा, तब आपके पास पहुंचेगा। दूसरे कोई पहुंचाएंगे, कोई करेगा इस बात को। तो मैं मैं करने के लिए नहीं रोक रहा हूं, जानने के लिए भी नहीं रोक रहा हूं, लेकिन आप जो बात कर रहे हो अगर प्रकृति कर देती तो जानना और करना नहीं होता फिर वहां पे। तो फिर इस स्थिति में जब वो कुछ करेगा तो सफल विफल दोनों होगा, विफलता की स्थिति में फिर वो इंसान में दुख जैसा चीज तो पैदा होगी ही होगी ना। हाँ बिल्कुल, असफल होगा तो ये दुख जैसी चीज पैदा होगी। इसीलिए जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आ जाती है कि असफल होने के चांस खत्म हो जाएं, तब तक ये सफलता असफलता होती रहती है कि कभी सफल हो जाएगा कभी नहीं होगा। जिस तरह की आपकी व्यवस्थाएं हो रखी व्यवस्था हैं में भी वैसा सफल हो जाएगा। आपकी व्यवस्था में भी तो विफलता आ रही है ना, यानी दुख तो आ ही रहा है ना। कौन सा दुख आ रहा है मुझे बताओ? मैंने तो कोई दुख बताया जैसे नहीं, और मतलब अभी जब आपने पूछा भी नहीं। जी। आपने कहा कि आपने कहा कि आपकी व्यवस्था में एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, करना तो है ही, और करना है हाँ, तो ऐसे स्थिति में वो इंसान जो करना चाह रहा है वो सफल विफल दोनों हो सकता है। ना ना ना, उसकी व्यवस्था तो सारी हो रखी है ना, उसके भोग पर कोई अंतर नहीं है। जो करना चाह रहा है कर रहा है, अगर जो कर रहा है उसमें वो सफल नहीं भी हुआ तो दोबारा करेगा, दोबारा की भी व्यवस्था है। उसके अपने जीवन पर तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है ना कि भाई साहब असफल हो गया, सारा पैसा चला गया, अब खाना कहां से आए। ऐसी कोई चिंता नहीं है वहां पे। वहां की असफलता दुखदाई नहीं है। वो बस कोई ज्ञान में कमी रह गई है, कुछ नहीं पता है, तो असफल हो गए तो दोबारा प्रयास करेंगे तो दोबारा करेंगे। आपके अपने जीवन के जो सुख दुख है उसमें कोई, जो आपके सुख है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपकी किसी फैसिलिटी में, आपकी किसी चीज में वो आपको भरपूर मिलती रहेगी।
मेन दुख तो वहां का, ये वाली असफलता से नहीं होता ना। जैसे मैंने एक होटल बिजनेस किया और उसमें मेरा पैसा डूब गया, वो बिजनेस चला गया। अगर उसमें पैसा डूबने और इस तरह की बात ना होती तो मुझे थोड़ी कोई दुख होता, असफल होकर भी मुझे कोई दुख नहीं होता। एक काम नहीं हुआ, दूसरे में लग जाते, तीसरे में लग जाते, या उसी काम को और बाद में और बेहतरी से करते, जो कुछ सीखने को मिलता। दुख तब होता है जब लॉस हो जाता है, जब कोई नुकसान होता है। असफलता का दुख नहीं है, दुख होता है नुकसान का। समझ रहे हैं? असफलता से नहीं होता। जैसे जैसे मैं अभी गणित का सवाल करना चाहूं और 10 बार नहीं कर पाया, इसका दुख नहीं होता है। दुख तब होता अगर उसके साथ नियम लगा दिया जाता कि अगर आपने 3 बार में ये सवाल नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी भाई साहब। तो फिर दुख हो जाता है यार, 3 बार में सवाल हल नहीं हुआ, 3 चांस मिले, जॉब नहीं मिली, अब ये दुख हो जाता। या पैसा नहीं मिलेगा, या आपको चाय नहीं मिलेगी। माने आपके जो अपने सुख हैं उस पर अगर बंदिश लगा दी जाए, उस पर कंडीशन लगा दी जाए, तो फिर ये दुख बन जाएगा। आप जो यूट्यूब पे लाइव से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से हाँ। जो बातचीत चल रही, ये आपके जो आपका जो पूरा एक प्लानिंग है, या बोल सकते हो जो आप एक व्यवस्था की बात कर रहे हो, उस व्यवस्था में ये जो लोगों से बातचीत का कारण है, ये कहाँ तक चीजों से जुड़ पाता है? कहां तक क्या हो पाता है, सुनाई नहीं दिया। मतलब आप इन तरह के लोगों से जो बात कर रहे हैं, ये आपकी व्यवस्था में कैसे सहायक हो सकता है? हाँ, नहीं वो सब नहीं होते सहायक। जैसे बहुत प्रकार के लोग रहते, जैसे जैसे अभी आपने बोला दिमाग के बहुत सारे लेवल होते हैं, तो उसमें ऐसे लोग जिन्हें इस तरह के कार्य को समझने में और करने में मजा आता है, वो लोग इसमें सहयोगी होते हैं। सब नहीं होंगे, ज्यादातर तो वोट ही करेंगे बाद में, जब हम लोग पॉलिटिकल मॉडल पे जाएंगे, आधे लोग सहमत हो जाएंगे, आधे से ज्यादा। तो बाकी सब लोग तो वोट करेंगे, तो उनका तो इतना ही योगदान होगा। लेकिन इसे फैलाना, वो सब करना, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर करते हैं। कोई शेयर करते हैं, कोई आर्थिक हेल्प करते हैं, कोई वीडियो बनाना और वो करना, जैसे जिसको आता है, तो इस तरह से योगदान करते हैं, इस तरह से सहयोग करते हैं। बाकी हर आदमी थोड़ा बहुत सहयोग तो करता ही है। जिसको ये चीज समझ में आई तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से, अपने घर जाके तो चर्चा करता ही है। तो एक कम से कम आप मिनिमम लेवल पे उतना आप सहयोग तो होता आप ही है।